class. Today I am going to discuss the very important topic, and that is about the basically two types of lexical relations. As in my previous video I have already discussed about the two types of lexical relations, including the homonymy and polysemy, but today I am going to discuss the further two types of lexical relations, including hyponym and synonym. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, एंड दैट इज़ अबाउट द टू टाइप्स इंक्लूडिंग हाइपोनिम एंड सिनोनिम ऑफ लेक्सिकल रिलेशंस. Lexical relations basically describe the relationships between the meanings of the words, and there are the several types of lexical relations such as hyponymy, synonymy, homonymy, polysemy, antonym and meronymy. सो जो है मैं अपनी पिछली वीडियो में होमोनिमी और पोलिसिमी को डिस्कस कर चुकी हूँ. आज मैं डिस्कस करूंगी हाइपोनिम. सो व्हाट इज हाइपोनिम? हाइपोनिम बेसिकली अ टर्म that denotes a subcategory of a more general class. सो हाइपोनिम क्या है हमारे पास? हाइपोनिम बेसिकली वो वाली सब कैटेगरी को डिनोट करती है, डिस्क्राइब करती है जो कि किसी एक जनरल क्लास से बिलोंग करती है. लाइक एक जनरल क्लास है, उसको फर्दर जो है वो सब कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है. उस डिवीजन को वो जो डिवीजन है एक ही क्लास की आगे फर्दर जो डिवीजन है उसको जो चीज डिस्क्राइब या डिनोट करती है उसको हम हाइपोनिम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है डैनी इज आ कूली, डैनी इज अ डॉग. So there are tulips in the vase, there are flowers in the vase. So यहाँ पे हम देखें जो टर्म कूली है बेसिकली ये हमारे पास है हाइपोनिम ऑफ डॉग, एंड ट्यूलिप इज अ हाइपोनिम ऑफ फ्लावर. यानी कि जो हमारे पास कूली है ये काइंड है डॉग की, ठीक है, एक किस्म है डॉग की, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हाइपोनिम हो जाएगा डॉग का. और इसी तरह ट्यूलिप जो है वो एक काइंड है फ्लावर की, सो ट्यूलिप इज अ हाइपोनिम ऑफ फ्लावर. यानी एक जनरल एक क्लास, एक बड़ी कैटेगरी, उसको फर्दर हम जो उसके साथ उन चीजों में हम डिवाइड करते हैं जिनका मीनिंग रिलेटेबल होता है, ठीक है. सो वो वाली जो कैटेगरी है, सब कैटेगरीज हैं, वो हाइपोनिम में आ जाएंगी उस मेन क्लास के. लाइक फ्लावर है तो फ्लावर की आगे जो है वो ट्यूलिप है, ठीक है, रोज है. सो इस तरह से ये जो है ये हाइपोनिम है. इस तरह ये जो हमारे पास डॉग और फ्लावर है यानी कि जो जनरल क्लासेस हैं वो क्या है, वो सुपर ऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है. दीज आर द सुपर ऑर्डिनेट्स ऑफ कूली एंड ट्यूलिप. सो डॉग और फ्लावर जो है वो सुपर ऑर्डिनेट्स हैं. आगे जो इनकी फर्दर सब कैटेगरी है जैसे कूली और ट्यूलिप हैं, ये हमारे पास हाइपोनिम है. यहाँ ये आपस में जो कूली और ट्यूलिप हैं ये को हाइपोनिम है, यहाँ हाइपोनिम है किसके, डॉग और फ्लावर के. जैसे हमारे पास है डॉल्मेटियन एंड आयरिश सेटर आर अदर हाइपोनिम्स ऑफ डॉग एंड दे आर को हाइपोनिम्स ऑफ कूली. लाइक हमारे पास हमें ये तो पता है ना डॉग, आगे उसके फर्दर जो है वो काइंड्स हैं, कोई आयरिश सेटर है, कोई डॉल्मेटियन है तो वो डॉग ही, बट आगे उसकी फर्दर जो जनरेशन है उसकी काइंड्स हैं, उसकी जो डिफरेंट आगे टाइप्स हैं डॉग्स की, उनको हम हाइपोनिम कहेंगे एक जनरल क्लास के, किसके, डॉग के. लाइक डॉल्मेटियन एक डॉग होता है, एक आयरिश सेटर होता है, ठीक है. सो ये हमारे पास हाइपोनिम्स हैं किसके, डॉग के. है वो डॉग ही, यानी डॉल्मेटियन भी, कूली भी, आयरिश सेटर भी, ये सारे डॉग ही हैं लेकिन ये कुछ डिफरेंट काइंड्स हैं. सो ये सारे हाइपोनिम्स हैं किसके, एक ही जनरल क्लास हमारे पास डॉग के, और ये हम इनको को हाइपोनिम्स भी कह सकते हैं कूली के. Like this, pigeon, crow, eagle and seagull are all hyponyms, are the co-hyponyms of bird. Like हमारे पास bird है, हमें पता है bird है तो bird के अंदर क्या क्या आ जाएगा, pigeon आ जाता है, crow आ जाता है, eagle आ जाता है, seagull. So ये सारे जो हमारे पास bird तो एक हो गई मेन कैटेगरी, उसकी आगे जो फर्दर सब कैटेगरीज हैं bird के अंदर क्या क्या कौन कौन से birds आ सकते हैं. लाइक pigeon है, crow है, eagle है, हमें पता चल जाएगा कि ये बात किसकी हो रही है, बेसिकली bird की ही हो रही है. सो आगे फर्दर जो इनकी टाइप्स हैं, ठीक है, पिजन, क्रो, ईगल, सीगुल, ये सब क्या है, ये हाइपोनिम्स हैं या फिर को हाइपोनिम्स हैं किसके, बर्ड के. हाइपोनिम एंड सुपर ऑर्डिनेट्स में बी नाउन्स. सो हाइपोनिम और सुपर ऑर्डिनेट्स जो है वो नाउन हो सकते हैं, ठीक है. इसी तरह इसकी एग्जांपल में हाइपोनिम की एप्पल एंड ओरेंज आर हाइपोनिम्स आर द को हाइपोनिम्स ऑफ फ्रूट,
ठीक है। इसी तरह एप्पल और ऑरेंज को देख लें तो ये फ्रूट हमारे पास एक जनरल क्लास थी, उससे आगे सब कैटेगरीज में एप्पल, ऑरेंज, बनाना, इसी तरह से जो है वो ग्रेप्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं हाइपोनिम्स की फॉर्म में, ठीक है। ये हाइपोनिम्स हो जाएंगे और जो मेन जनरल क्लास है वो एक हमारे पास मेन जैसे फ्रूट है, इसी तरह बर्ड है और इसी तरह डॉग है, उसी तरह फ्लोर है। तो ये सारे सुपर ऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। उनकी आगे जो कैटेगरीज हैं उनको हम हाइपोनिम्स कहेंगे। जैसे बर्ड के में कौन कौन से हाइपोनिम्स हैं, पिजन, क्रो, ईगल, सीगुल, ये आपस में सारे हाइपोनिम्स हैं, ठीक है। इस तरह डॉग के हाइपोनिम देखें तो डलमैटियन, आयरिश, कूली, ये सारे हाइपोनिम हैं डॉग के और आपस में ये को हाइपोनिम्स हैं, ठीक है। ये हाइपोनिम का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनिम। सिनोनिम जो है सिनोनिम इज अ वर्ड वेरी सिंपल। इसका जो कॉन्सेप्ट है हम स्टार्टिंग से इसको पढ़ते आए हैं। मॉर्फीम और फ्रेज विच हैज द एग्जैक्ट सेम मीनिंग और अ वेरी सिमिलर मीनिंग टू अनदर वर्ड। लाइक वो वाले वर्ड जो सेम और सिमिलर मीनिंग रखते हैं दूसरे वर्ड के साथ, ठीक है। सेम मीनिंग होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम भी हो सकता है या फिर सिमिलर मीनिंग हो सकता है किसी दूसरे वर्ड के साथ, उनको हम सिनोनिम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीमैन और सेलर, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। और इस तरह हैप्पी, जॉयफुल, ठीक है। इसी तरह जब हम सैड और सॉरो, बहुत सी एग्जांपल है सिनोनिम की, थोड़ी एग्जांपल्स नहीं है, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं। सो ये जो है हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सिनोनिम का, और ये हमारे पास हमने हाइपोनिम का मेन कॉन्सेप्ट था, इसको समझना जरूरी था। सो मैंने इसको बहुत सिंपल वे से अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। आई होप कि आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाइपोनिम है क्या बेसिकली। सो ये क्या है बेसिकली, ये डिनोट्स करता है सब कैटेगरी ऑफ अ मोर जनरल क्लास। सो एक डॉग है वो एक क्लास है, उसके आगे फर्दर जो सब कैटेगरीज हैं वो हाइपोनिम्स हैं। इसी तरह हमारे पास बर्ड्स थे, बर्ड्स को हमने फर्दर सब कैटेगरीज देखा तो वो हमारे पास जो था वो क्रो में आ गया, पिजन में आ गया। इसी तरह हमारे पास जो है वो सीगुल। सो हमने ये देखा ये सब के सब के आपस में हाइपोनिम्स हैं, किसके, बर्ड के, और को हाइपोनिम्स हैं सारे आपस में, ठीक है। सो ये हमारे पास हाइपोनिम का कॉन्सेप्ट था और साथ ही मैंने सिनोनिम को डिस्कस किया जो कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह।